कि आज जो इस मकाम पे यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, खड़े हैं, आपको मुखातब कर रहे हैं, समझ लीजिए कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारिए। आइए जनाब सलमान साहब से गुजारिश करते हैं कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और कुछ नसीहत हम तमाम के यहाँ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद तमाम यहाँ के रुहानी जिम्मेदार उलमा इकराम, मुफ्ती इकराम जो हमारे बीच मौजूद हैं, जो हमारे हीरो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साथ हमारे बीच अभी मौजूद है। बहुत खुश नसीब है हम नौजवान जो हमारे साथ मुफ्ती इकराम, उलमा इकराम भी मौजूद हैं। बहुत फख्र की बात है, हम नौजवानों के पीछे उलमा इकराम भी हैं। हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं, कोई यहाँ पर मैं समझता हूँ खाने का इंतजाम तो नहीं है, कोई नाचने का इंतजाम तो नहीं है, मगर अल्लाह के फजल व करम से मैं तकरीबन यहाँ पर नौजवानों के चेहरे देख रहा हूँ जो मुझे आज ये बिदर के सरजमीन पे वो बदर का लश्कर याद आ गया। बहुत खुशी होती है जब मैं नौजवानों को जब ये तड़पता हुआ मैं देखता हूँ। जब यहाँ पर मैं आपको देख रहा था तो माशाअल्लाह आप यकीन मानिए वो बदर का लश्कर याद आ गया। ऐसे नौजवानों को अल्लाह हर शहर में पैदा करे। हम यहाँ पर जमा होने का मकसद जो आज हमारे हालात दिन ब दिन बन रहे हैं, मुसलमानों को लेकर जो हालात हमारे बन रहे हैं उसके ऊपर गौर करने के लिए हम आपके बीच में मौजूद हैं। और वो ऐसे हालात हैं जो आपको जान लेना बेहद जरूरी है। अल्लाह के पास पूछ होगी, अल्लाह आपसे पूछेगा कि जब आपकी माँ आपको आवाज दे रही थी परेशानी में, तकलीफ में, बेबसी में, मजबूरी में, तो आपकी जो जवानी थी, तो आपकी जवानी आपने कहां पर गुजारी, तो आपके पास क्या जवाब होगा? टिकटॉक के वीडियो देखने में गुजारी, या नाचने में गुजारी, या गाना गाने में गुजारी, या होटलों में गुजारी, या घूमने में गुजारी? आपकी ये दौलत, ये शोहरत कुछ काम में आने वाली नहीं है। जो काम में आएगा वो आपके अमाल और आपके अच्छे काम आपके काम में आएंगे। जो हम पिछले 4-5 सालों से हम कर रहे हैं, अल्लाह के फजल करम से आपको मैं खुले अल्फाजों में बोल रहा हूं, ना ये सलमान की कोई हैसियत है, ना ये अय्यूब की कोई औकात है, बस अल्लाह ने हमको जरिया बनाया है और उम्मत का एक नौकर बनाकर उम्मत का काम ले रहा है। हमारी कोई औकात नहीं। मैं आज मंजर आम ये बात बोल रहा हूं। हमने बहुत ऐसे फसादात देखे 5 सालों में, मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे मैं आजमाइशों के दौर से गुजरा हूं। अगर मैं बोलने लगूंगा तो 24 घंटे ही कम पड़ जाएंगे। पहला मेरा फसादात दिल्ली के खजूरी खास, शिव विहार, चांदबाग, मुस्तफाबाद इलाके में जो हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को जो लूटा गया, जो हमारे भाइयों के कारोबारों को तबाह कर दिया गया, 2020 की बात बोल रहा हूं मैं। तकरीबन 2500 से ज्यादा मुसलमानों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, 2020 की बात कर रहा हूं मैं। और ये फसादात इसलिए नहीं किए जाते कि
उसके बाद राजस्थान के करौली में मुदस्सिर और साहिल के सरों में और सीनों में गोलियां मार दी गई। पता है क्यों? क्योंकि उसने रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलकर नारा लगाया था। 3 बार मर्तबा नारा लगाया, 4थी बार वो नारा लगा रहा था, उसके सर में गोली मार दी। उसका नाम मुदस्सिर था, वो शहीद है। मैं ज्यादा नहीं 2 साल नीचे की बात कर रहा हूं। वो गोली कहां से चली, वो गोली किसकी थी? पता करने पर वो पता चला कि वो गोली पुलिस वालों के बंदूक से चली ही नहीं। तो फिर आखिर वो किसकी गोली थी? कहां से चली वो गोली? जो हमारे मुदस्सिर के सर में चले गई, साहिल के सीने में चले गई। बताओ, ऐसे नौजवान जो इस्लाम के खातिर अपनी जान की परवाह नहीं करते। 17-18 साल की उम्र थी वो दोनों की। अल्लाह ने वो जज्बा दिया वो उम्र में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ये हो गई झारखंड रांची की बात। अब मैं राजस्थान की बात करता हूं। राजस्थान के करौली में वहां भी फसादात हुए। वहां पर एक ही फैमिली के 8 दुकानात को जला दिया गया। 8 दुकानात को, उनके कारोबार को तबाह कर दिया गया। आप इसे गौर करिए, ये जो फिरकापरस्त ताकतें आपके कारोबार पर इसलिए निशाना बनाती है ताकि आप कमजोर हो जाए, मुसलमान तरक्की ना करे। उनके 8 दुकानात को तबाह कर दिया, एक ही फैमिली की। उसके बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में वहां पर इंक्रोचमेंट के नाम पर कुछ वहां के बल्दिया के लोग दुकानात तोड़ देते हैं। उसमें से हमारे मुसलमानों के दुकानात होते हैं। एक प्री प्लान तरीके से ये लोग आकर हमारे सिर्फ इजारतों को टारगेट करते हैं ताकि मुसलमान कमजोर हो जाए। ये हो गई दिल्ली की बात। अब मैं आता हूं बिहार। बिहार में जब फसादात हुए थे, खैर मैं तो आजमाइशों के दौर से गुजर रहा था होगा, मैं जेल में था, मगर अल्लाह के फजल करम से वो काम अल्लाह ने अय्यूब भाई से ले लिया। अल्लाह के फजल करम से वहां पर हमारे मदरसों को निशाना बना गया, हमारे मस्जिदों को निशाना बनाया गया। उसके बाद हल्द्वानी का मसला आपके आंखों के सामने है, जो फिलहाल अभी हुआ। वहां के अगर मैं हालात बताऊं तो क्या आप सुन सकोगे? आपके दिल इतने मजबूत है कि वहां की तकलीफों, वहां के परेशानियों के हालात आपसे वाकिफ कराऊं? आप यकीन जानिए, हल्द्वानी में एक मस्जिद और मदरसे को शहीद कर दिया जाता है इल्लीगल बताकर, और वहां पर कुछ नौजवान जो मुजाहिद हैं वो लोग एहतजाज करते हैं। उसके बाद सब मंजर आम है जो कुछ हुआ। वहां पर गोलियों की बरसात हुई जिसमें हमारे 6 मुसलमान नौजवान मुजाहिद शहीद हो गए। अंधाधुंध गोलियां चली, 3 घंटे तक खून की होली हुई। खैर, ये फसादात में एक HYC जरिया बनकर जाता है और उन लोगों की एक जरिया बनकर हम मदद करते हैं, चाहे वो शहीद मुदस्सिर की हो, शहीद साहिल की हो, या राजस्थान करौली के जो 8 दुकानों का मसला हो। अल्हम्दुलिल्लाह उनको 8 दुकाना डालकर भी देते हैं। या हल्द्वानी की आप लोगों ने देखी होगी, मीडिया से जानना चाहते हैं, जैसा ही आपका भाई वहां पर पहुंचता है 1500 किलोमीटर का सफर कर एक दिल में जज्बा लेकर, एक तकलीफ लेकर, एक
यकीन जानिए, अगर मैं आपको अगर वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा तो आपके शायद में हो सकता है आपके ईमान में थोड़ी ताजगी आए। मैं जब वहां पर कर्फ्यू के हालात थे तो मतलब जो भी सस्पिशियस दिखता था उसको गोली मारने का ऑर्डर था, उसको गोली मारने का ऑर्डर था। तो वो हालात में हम गए और वैसे हालात में हमने अपनी जान को खतरे में डालकर काम किया। आप ये बात आप ये गौर करिए, शायद आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो, आप जितने यहाँ पर मौजूद हैं उनको सुनाना चाहूंगा। मैं आगे भी आपको नहीं सुना सकता, बहुत तकलीफ भरे अल्फाज हैं मेरी बहन के। आपका ईमान अगर अभी भी नहीं जानता है वो माँ की तकलीफ देखकर, वो बहन की तकलीफ देखकर, तो हम एक मुर्दा कौम में से शामिल हो जाए। याद रखिए मेरे भाई, अगर वो बहन अगर आपकी बहन होती, अगर वो आपकी माँ होती तो आपकी ये खामोशी अगले क्या होती? नहीं, हम नहीं कर सकते ये बर्दाश्त। हम कब तक अपने आप को हम सबर करें बताओ? हम कब तक सबर के नाम पर बुद्धिल बने बैठे बताओ? क्या हम हमारी ताकत नहीं बना सकते? क्या मुसलमानों का लश्कर नहीं बना सकते? जहां पर इंसानियत के लिए काम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो कोई और कम्युनिटी का मानने वाला हो, सलमान नहीं मुसलमान क्या करेगा इंशाअल्लाह। मेरी एक फिक्र वो जहां पर दाढ़ी के नाम पर देखकर हमको मारा जाता है, टोपी के नाम पर देखकर हमको मारा जाता है, कपड़े की बुनियाद देखकर हमको मारा जाता है। अरे हद तो ये हो जाती है, एक जानवर के नाम पर हमको मारा जाता है। और हम है तो हमारे बीचों में इख्तलाफात, जब तक हमारे बीचों में इख्तलाफात है, याद रखो ये आग ये नफरत आपके दहलीज पे इंतजार कर रही है। हमारे बीचों की नफरतों को हटाना बेहद जरूरी है। अगर हम और कुछ ज्यादा टाइम लेंगे ये इख्तलाफात हटाने में, तो ये नफरत की आग आपके दहलीज पर दस्तक दे रही होगी। याद रखो मुसलमान, याद रखो ये चीज। एक बहन जो मैं सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर था, जो उसके करीब भी नहीं जा सकता था, उसे मिल नहीं सकता था, इतनी मजबूरी इतनी बेबसी हालत में था, अगर दिखते तो गोली मारने का ऑर्डर था, फिर भी एक लहते जिगर लेकर वहां पर पहुंचकर वो मेरी बहन को हिम्मत दे रहा था। हैदराबाद से 1500 किलोमीटर की दूरी पर वहां पर बैठकर वो मेरी बहन को हिम्मत दे रहा था। ये फिक्र सलमान में नहीं, हर मुसलमान में होना चाहिए, क्योंकि आज फिरकापरस्त तंजीमें, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो हिंदू सेना हो, चाहे वो कर्मी सेना हो, चाहे वो कोई और हो, इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला अगर कोई है तो वो आप है। आप अपने आप को तराशो, खुदा की कसम अल्लाह की ताकत आपके सामने रहेगी इंशाअल्लाह।
लेकर एक तड़प देख रहा हूं, मुझे मायूस होने मत देना मेरे बिदर के नौजवानों। मैं आज कर्नाटक के सरजमीन पे आया हूं, वही टीपू सुल्तान के सरजमीन पे जो आज नवरती पिंटू के नाम से चलते हैं। टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद। ये नारे उनको बहुत तकलीफ है और हमको बार बार लगाना भी जरूरी है, याद दिलाना भी जरूरी है, क्योंकि मुसलमानों का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जो घर में बैठ के खिलाफ नहीं आया, खून बहाकर इतिहास आया, खून बहाना पड़ा, शहीद हुए। आरएसएस का जो आज जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी को हम समझना और बखूबी हमारे लिए बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। मेरे खिलाफ नफरती पिंटुओं ने यह कहकर इल्जाम लगाया कि मैंने दंगे से पहले पैसे बांटे, हल्द्वानी में मैंने दंगे से पहले पैसे बांटे, ये कहकर एक इल्जाम लगाया। और ऐसे हालात मेरी माँ और बहनों के थे, जो मेरी माँ और बहनें जो तड़प रही थी, उनको पैसे जब मैं दिया तो इनकी इतनी मिर्ची लगी, इतनी जलन हुई, ये पूरे के पूरे पुकारने लग गए कि हैदराबाद से एक गाड़ी वाला आया, एक टोपी वाला आया, पैसे बांटने चला गया। मैं चाहता हूँ, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ यहाँ से कि यहाँ पर जितने नौजवान दिख रहे हैं, इंशाल्लाह एक एक बैग लेके आएगा वहाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी माँ और बहनें तुमको याद कर रही है। इंशाल्लाह ये नफरती पिंडों को बता देंगे कि एक मुसलमान जब परेशान होता है तो हर मुसलमान का फर्ज है कि उनके लिए पहुंच जाए। तो बहरहाल जो खिदमत के मुताबिक जो हमारे नौजवान यहाँ पर हमको बुलाए हैं फिक्र से, तो इंशाल्लाह उनकी फिक्र को अल्लाह कामयाब करे। और मैं चाहता हूँ कि फिक्र में भी एक बेहतरीन तंजीम का आगाज हो। माशाल्लाह हमारे कुछ नौजवानों ने एक बेहतरीन तंजीम बनाई है बीएससी के नाम से, आप लोगों को सपोर्ट करो, इंशाल्लाह अल्लाह भी राजी और अपनी आखिरत में बन जाएगी इंशाल्लाह। और मुझसे जो हो सकता है बताओ, खुदा की कसम, हाँ जो बोलूँगा इंशाल्लाह खरीद दिखा इंशाल्लाह। एक जरिया औकात नहीं, अल्लाह अगर लेना चाहता है तो दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। बताओ इंशाल्लाह मुझसे जो हो सकता है यहाँ पर करके बता देंगे इंशाल्लाह, और हर मजहब के लिए, ताकि नफरती पीड़ितों को मालूम हो कि मुसलमानों का दिल कितना बड़ा है। इंशाल्लाह सबके लिए करेंगे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह।